तो अगर आप भी रूटीन के खाने खाकर थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, तो फिर बनाएं ये मज़ेदार सी नमकीन कीमा कढ़ाई। बनाने का तरीका भी आसान है और नॉर्मल कीमे के सालन से इसका जायका भी बहुत ही डिफरेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं बेहतरीन नमकीन कीमा कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है, तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो चलें फिर ये जायकेदार नमकीन कीमा कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो एकदम ढाबा स्टाइल नमकीन कीमा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डाला है मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास है कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल हल्का सा ही गर्म हुआ है तो मैंने इसमें डाल दिया है दालचीनी का एक टुकड़ा, 2 इंच के बराबर है। इसके अलावा शामिल करेंगे 2 अदद बड़ी इलायची, जिन्हें खोल कर आप लोग उन्हें डाल देना है। साथ के साथ मेरे पास है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। आप इसे कूट भी सकते हैं। तो 4 से 6 जवे थे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर चॉप कर लें या फिर कूट कर ऑयल में शामिल कर दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने इन चीज़ों को फ्राई कर लेना है। 10 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ना तो अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाएगा। और जो मैंने इसमें डाली है बड़ी इलायची और दालचीनी, उसका भी अच्छा सा फ्लेवर ऑयल में आ जाएगा। जैसे ही ये हल्के से भुन जाए डाल देंगे इसमें कीमा। अच्छा, कीमा यहाँ पर मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 केजी के बराबर है, यानी कि 1 किलो। आप लोग मटन का कीमा भी ले सकते हैं और चिकन के कीमे से भी ये रेसिपी तैयार की जा सकती है। चले जी, कीमा मैंने शामिल कर दिया। अब इसे मिक्स कर लेंगे। कीमा डालते ही क्या होता है कि कीमे की बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ बन जाती हैं, तो जैसे ही कीमा कढ़ाई में ऐड किया करें ना, फ़ौरन से मिक्सिंग शुरू कर दिया करें तो कीमा दानेदार बनेगा। साथ के साथ डाल देंगे इसमें हल्दी 1/4 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करने लगी हूँ मैं नमक, 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में नमक को चेक कर लेंगे। चले जी, आ जाएगा इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, ये भुना हुआ नहीं है। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं धनिया, मोटा कुटा हुआ है, 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर दें। तो ये मसाले आप लोगों ने इसी स्टेज पर डालने हैं जब कीमे की मिक्सिंग कर रहे होंगे। साथ के साथ कीमे की गुठलियों को तोड़ते जाएं और मसालों को भी मिक्स करते जाएं। बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और कीमा भी भुनकर दानेदार सा तैयार हो जाएगा। तो 7 से 8 मिनट के लिए कीमे की भुनाई कर लें और ये देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा दानेदार कीमा भुनकर तैयार है। चलें जी, अब हमने कीमे में डालने हैं प्याज, बिल्कुल बारीक से चॉप करके डालने लगी हूँ। और प्याज हैं तकरीबन 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव के बराबर, बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डालें। अगर प्याज बड़े बड़े काट कर डालेंगे ना तो फिर प्याज नज़र आएंगे कीमा खाते वक्त, जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। तो बारीक प्याज काट कर डालें ताकि ये कीमे में घुल से जाएं। प्याज डालें, मिक्स करें और मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए प्याज की भी भुनाई कर लें ताकि इनका कच्चापन चला जाए, प्याज का पानी ड्राई हो जाए। तो प्याज को कीमे के साथ भूनते हुए आपको 4 से 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा और इसका पानी ड्राई हो जाएगा ना, तब हम नमकीन कीमा कढ़ाई में डालेंगे टमाटर। तो टमाटर लिया है मैंने 1 पाव के बराबर। अच्छे तरीके से वॉश कर लें। टमाटर को 2 हिस्सों में डिवाइड करें और टमाटर का टॉप निकाल दें और टमाटर को कीमे के ऊपर इस तरीके से अरेंज कर दें कि स्किन वाली साइड ऊपर की जानिब रहे। चलें जी, अब हमने कीमे को गलाने के लिए डालना है पानी, क्योंकि बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो पानी डालेंगे तो कीमा गलकर सॉफ्ट हो जाएगा। 1 ग्लास या फिर 2 कप के बराबर मैंने पानी ऐड कर दिया है। हाँ, अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की मिकदार को कम कर दें। कवर लगा दें और तकरीबन 25 मिनट के लिए कीमे को पकने के लिए छोड़ दें, गलने के लिए छोड़ दें, मीडियम टू लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद मैंने लीड को उठा लिया है, क्योंकि टमाटर की स्किन सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस बड़े ही आराम से टमाटर की स्किन को रिमूव कर लेंगे। देखिए, टमाटर का छिलका ना ही तो खाने में अच्छा लगता है और ना ही सालन में देखने में अच्छा लगता है, तो इसे निकाल देना ही बेहतर है। टमाटर अब इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि आराम से मैश हो जाएंगे। स्पैचुला की मदद से इन्हें तोड़ फोड़ लें और कीमे में मिक्स कर दें। तो कीमे में अभी भी काफ़ी सारा पानी बाकी है, तो मज़ीद 15 मिनट के लिए मैं इसे पका लूँगी ताकि कीमे का ये सारा पानी ड्राई हो जाए और कीमा भी अच्छे से गल कर तैयार हो जाए। तो टोटल कीमे को मैंने पकाया है 25 से 30 मिनट के लिए। अब आप लोग ज़रा चेक करें, प्याज टमाटर जैसे कीमे में घुल से गए हैं और माशाल्लाह से लुक कितनी अच्छी आ रही है।
इसमें जो डाला था मैंने बड़ी इलायची और दालचीनी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है गरम मसालों की। मगर रेसिपी अभी इस स्टेज पर ख़त्म नहीं हुई। अभी हमने इसको मज़ीद जायकेदार बनाना है, तो डालेंगे इसमें तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर साबित ही डाल दें। इसके अलावा शामिल करेंगे आधा कप दही और मिक्स कर लेंगे। देखिए दही आप लोगों ने फ्रेश लेना है, क्योंकि टमाटर पहले से ही मैं ऐड कर चुकी हूँ कीमे में। अगर खट्टा दही लेंगे तो फिर सालन का जायका ही ख़राब हो जाएगा। फ्रेश दही का इस्तेमाल करें, फेंट कर डालें और अच्छे तरीके से कीमे में मिक्स कर लें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो दही का पानी खुश्क होने में 5 से 6 मिनट लग गए। अब आप लोग ज़रा कीमा कढ़ाई की लुक तो चेक करें, माशाल्लाह से कितनी जायकेदार लग रही है। आखिर में डाल दूंगी मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च, जिसे मैंने फ्रेश ही पीसा है, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डाल देंगे खुशबूदार घर का पिसा हुआ गरम मसाला और मिक्स कर लेंगे। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों ने एंड में ही डालनी है, तो कीमा कढ़ाई का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। मिक्स कर लिया है, फ्लेम को ऑफ कर दें क्योंकि ऑयल ऊपर आ चुका है। डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई जूलियन शेप में अदरक और डालेंगे हस्बे मामूल ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। पराठे के साथ, नान के साथ, चावल के साथ या फिर चपाती के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन जायकेदार नमकीन कीमा कढ़ाई तैयार है। तो कीमा तो हर घर में तैयार किया जाता है और हर किसी के बनाने का अपना ही तरीका है। एक बार मेरे तरीके से ये नमकीन कीमा कढ़ाई बनाकर देखें। देखिए माशाल्लाह से कितना दानेदार कीमा बनकर तैयार हुआ है। ये नहीं कि प्याज अलग, टमाटर अलग, कीमा अलग और पानी अलग से तैर रहा है। आप ये रेसिपी बनाकर दावत में भी पेश कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला सभी मेहमानों को पसंद आएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। तो देखें लग रही है ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।